कि शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल न्यूज चैनल अल अरेबिया को इंटरव्यू देते हुए ये बोला है कि हमने माजी में इंडिया से जंग करके बहुत सा सबक सीखा है, बहुत नुकसान उठाया है, अब हम चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखें। जबकि दूसरी साइड पे वही शहबाज शरीफ साहब या हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो जब पब्लिक में जलसे में कोई तकरीर करते हैं, कोई स्पीच करते हैं, तो कहते हैं कि इंडिया का जो यार है वो गद्दार है, हम इंडिया को घुस के मारेंगे, हम ये कर देंगे, हम एटॉमिक पावर हैं, और ये ऐसी की स्टेटमेंट देते हैं। इंटरव्यू दिया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और उसमें उन्होंने कहा है कि भारत के साथ बात करना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का भी उन्होंने नाम लिया और कहा कि बैठ के डायलॉग होना चाहिए। सवाल ये है कि आज पाकिस्तान का भारत के साथ ट्रेड करना कंपल्शन है, भारत का पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना ऑप्शन है। मैं वो इंडिया अपने अवाम के लिए बहुत करता है भाई। हाँ वो करते हैं। वो ये देखो ना कि वो मोदी है, अब मेरे ख्याल 10 से 15 साल से वही हुकूमत कर रहा है, उसकी अवाम को जरूरत नहीं पड़ती कि हुकूमत चेंज कराए, लेकिन यहाँ पे तो हमारी सियासत आपस में लड़ रही है और अवाम का सोच नहीं रही। तो ऐसे में आपको अभी भारत की जरूरत पड़ गई, तो आपने कहा जी भारत के साथ ट्रेड करो, भारत के साथ बात करो, भारत के साथ सब करो। अब यही शहबाज शरीफ साहब जब आए तो एक ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट किया, बोलो वी वांट टू डू बिजनेस विद इंडिया। फिर जरदारी साहब कह रहे कि व्हाई शुड वी डू बिजनेस विद इंडिया, इट्स नॉट द टाइम टू डू बिजनेस विद इंडिया, इट्स नॉट द टाइम टू टॉक विद इंडिया। अभी उनका स्टेटमेंट मोदी जी को लेके आ रहा है। हमारी बात ये कि हम लोगों ने किया ही कुछ नहीं। देखे, एक वक्त था कि जब हमारी करेंसी उनसे अप थी और इंडियन करेंसी चीप थी, बांग्लादेशी करेंसी चीप थी। अब हम लोग इंतहाई लो लेवल पे चले गए, हमारे बाकी मुल्कों की करेंसी हमसे ऊपर चली गई है, इसलिए कि हम अपने मुल्क के लिए सोचते ही नहीं है। आपने बोलते जी बात करनी, भारत भागता हुआ दौड़ता हुआ बात करने को, काहे को है बात करने को, क्या बात करेंगे आपसे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। न्यूज एनालिसिस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ जो थे वो यूएई गश्त में गए थे। यूएई में वो एक इंटरव्यू को देते हुए उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ 3 जंग करके हम कंगाल की अवस्था में अब आ गए हैं, देश डिफॉल्ट की ओर जा रहा है और हम भारत के साथ अब जंग नहीं चाहते हैं। हमको भारत मदद करे ताकि हम दोनों मिलकर कश्मीर के ऊपर कश्मीर इशू सॉल्व करें और ये करें। पहले तो बात यह है कि ये 3 जंग नहीं था, 4 जंग था। हालांकि कौन सा जंग शहबाज शरीफ ने छोड़ दिया है वो हमारे आंगनबाड़ी में आकर थोड़ा अपने हिस्ट्री को चेक कर ले तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, इसको लेकर काफी ज्यादा अब सोशल मीडिया में और चारों तरफ से शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी मतलब बैशिंग कर रहे हैं कि किस तरह से ये कह दिए कि इंडिया के साथ हमको बातचीत करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया तो काफिर मुल्क है, इंडिया तो दुश्मन मुल्क है, इंडिया तो बुतपरस्त मुल्क है, उसके साथ हम कैसे दोस्ती कर सकते हैं। तो टिपिकल जो पाकिस्तानी होगा तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इंडिया के साथ कुछ भी हो, मतलब बातचीत हो या दोस्ती, तो बहुत ही बड़ी बात है। तो इस तरह को लेकर शहबाज शरीफ लेकिन जान गए हैं कि मुल्क की हालत अगर अच्छा करना है तो इंडिया का साथ रहना है, हालांकि मोदी जी का हाथ पकड़ना है। तो इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया में अभी चर्चा चल रहा है। तो पाकिस्तान मीडिया की रिएक्शन देखते हैं, तो मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। इंटरव्यू दिया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और उसमें उन्होंने कहा है कि भारत के साथ बात करना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का भी उन्होंने नाम लिया और कहा कि बैठ के डायलॉग होना चाहिए और जिसमें हर इशू के ऊपर बात हो। कश्मीर समेत उन्होंने जो है कहा कि हर चीज पे बात होनी चाहिए और बहुत लड़ाई झगड़े देख लिए, बहुत कुछ देख लिया, लेकिन अब इस चीज को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। सवाल ये है कि आज पाकिस्तान का भारत के साथ ट्रेड करना कंपल्शन है, भारत का पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना ऑप्शन है। आज जो भारत का जो वर्चस्व है, जो स्टेचर है, पाकिस्तान उसके आसपास भी नहीं है। आज भारत के पास जो फायर पावर है, पाकिस्तान में आपको कोई भी आखिरी सिपाही ये बता देगा भारत के साथ जंग नहीं लड़ सकते, जीतना असंभव है। जब आपके पास एक टाइम में पावर अच्छा खासा था तब आप जीत नहीं पाए, आज आप नहीं जीत पाओगे। कोई भी आपको बता देगा चारों जंगें किसने शुरू की थी, कोई भी आगे बता देगा चारों जंगें आप क्यों हार गए। इस सब चीज को देखते हुए एक चीज पॉजिटिव दिखी मुझे, शहबाज शरीफ साहब ने कहा भाई ये जो हम 3 जंगे 4 जंगे थे, वैसे उन्होंने 3 कहा, उसका मलबा पाकिस्तान पे गिर चुका, पाकिस्तान उसके मलबे में दब चुका, भारत तो आगे निकल गया, भारत तो तरक्की कर रहा है, भारत तो डेवलप कर रहा है। पाकिस्तानी एक्टरों को भारत आने दो, आपका फायदा, ट्रेड खोलो आपका फायदा, भारत से इंपोर्ट करो आपका फायदा, भारत से एड मंगाओ आपका फायदा। आप अपने फायदे और मफादात को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं। तो ऐसे में आपको अभी भारत की जरूरत पड़ गई, तो आपने कहा जी भारत के साथ ट्रेड करो, भारत के साथ बात करो, भारत के साथ सब करो। अब यही शहबाज शरीफ साहब जब आए तो एक ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट किया, बोलो वी वांट टू डू बिजनेस विद इंडिया। फिर जरदारी साहब कह रहे कि व्हाई शुड वी डू बिजनेस विद इंडिया, इट्स नॉट द टाइम टू डू बिजनेस विद इंडिया, इट्स नॉट द टाइम टू टॉक विद इंडिया। अभी उनका स्टेटमेंट मोदी जी को लेके आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे नहीं जी हमें गलती होगी, हमें बात करनी है। पीछे जावेद बाजवा साहब कह रहे थे इंडिया के साथ हमें पीस चाहिए, तब पॉलिटिशियन कुछ और बात कर रहे थे। क्या आपने कहीं ये वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को दिखाने के लिए जो आपने पोजीशन ली थी, विल नॉट टॉक विद इंडिया, विल नॉट ट्रेड विद इंडिया, अमेरिका के दबाव में आके, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के दबाव में आके आपने स्टेटमेंट दी थी वी वांट टू ट्रेड विद इंडिया, वी वांट टू टॉक विद इंडिया, पर आपने कश्मीर का मुद्दा डाल दिया। अब कश्मीर में मसला तो पीओके का, जीबी का, और तो मसला कुछ है नहीं। पाकिस्तान कह रहा कश्मीर पे तो बात होगी नहीं, कश्मीर पे क्या बात होनी है, पीओके जीबी पे जब भी बात होगी, जो भी करना होगा वो हम करेंगे। बट आपको बुरा लगेगा मुझे पता है, बट मैं क्या करूँ, मुझे सच तो बोलना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ये बिलावल भुट्टो जरदारी की मर्जी है क्या, या उनके पिताजी की ये मर्जी है क्या, ये जनरल आसिफ मुनीर की मर्जी है क्या, हमें नहीं पता ये किसकी मर्जी है। क्योंकि कहीं आप गुड़ को बैठ कर आप तो नहीं खेल रहे कि एक पीस की बात करता दूसरी टफ करता है। आपने बोलते जी बात करनी, भारत भागता हुआ दौड़ता हुआ बात करने को, काहे को है बात करने को, क्या बात करेंगे आपसे। शहबाज शरीफ साहब गए हुए इस टाइम यूएई जाकर उन्होंने कुछ पैसे चाहिए होंगे, कुछ पैसे लिए, लेने के बाद उन्होंने कहा है कि हमने इंडिया के साथ इस टाइम 4 या 5 जंगे की हैं, तो हमें इंडिया से वो जंगे जो की हैं हमें वो सीखने की जरूरत है, हम उसे सीख रहे हैं। तो साथ साथ उन्होंने कश्मीर का मसला भी रख दिया। क्या समझते हैं कि 70 साल से कश्मीर के ऊपर ही लड़ रहे हैं,
जो भी है सारा फौज पे खर्च करेंगे, इस चीज़ को छोड़ के भी आगे बढ़ने के लिए कुछ करें भी। इसीलिए कश्मीर का इशू ने इसीलिए उठाया कि इस चीज़ को छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए यार। इंडिया आगे बढ़ चुका, अपने कश्मीर को लेके बहुत आगे चला गया हुआ सर। लेकिन हम उधर ही हैं, हमने कश्मीर के लिए क्या किया सर? बस यही आवाज़ ही उठाई और तो कुछ भी नहीं किया हमने। क्या किया? कौन सी आवाज है बस यही कि हम कश्मीर के साथ हैं, पाकिस्तान कश्मीर के साथ है। किया तो बेसिकली तो कुछ भी नहीं किया। सर? खाली आवाज उठाने से, अगर हम अमल नहीं करेंगे, खाली आवाज उठाने से कुछ होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो सर आप इंडिया की अगर हम बात करें कश्मीर के ऊपर तो बात कर लेंगे। हाँ तो क्यों नहीं, मैं वो इंडिया अपनी आवाम के लिए बहुत करता है भाई। बिल्कुल सही। हाँ वो करते हैं। वो ये देखो ना कि वो मोदी है, अब मेरे ख्याल 10-15 साल से वही हुकूमत कर रहा है। उसकी आवाम को जरूरत नहीं पड़ती कि हुकूमत चेंज कराए, लेकिन यहाँ पे तो हमारी सियासत आपस में लड़ रही है और आवाम का सोच नहीं रही। अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बयान दिया था कुछ टाइम पहले। उनका कहना था पाकिस्तानी लोगों को हिताब करते हुए कि भाई जंग करो। जंग इस चीज की नहीं, एटॉमिक पावर की जंग नहीं, जंग अपने पॉलिटिशियन से करो, अपने अपने हकूक लो, अपनी एजुकेशन लो, अपनी चीजों को अपने मुताबिक लो। क्या आपको लगता है उन्होंने सही बयान किया था? बिल्कुल सही है, क्या हमें उस पर काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हम बहुत पीछे हैं। मुश्किल हो या ठीक हो, जंग तो कोई हल ही नहीं। पूरी दुनिया में आपने देख लिया है, अभी रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं है। इस पे क्या होगा? आज भारत और अगर पाकिस्तान की जंग होती तब वो सवाल है, पीएम मोदी ने ना एक बयान दिया था कुछ टाइम पहले। उन्होंने एक स्पीच की, उसके अंदर पाकिस्तानी लोगों को खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तानी लोगों आओ जंग करते हैं। और जंग किस चीज पे करते हैं? कि हमें अच्छी एजुकेशन दो, अच्छी चीजें दो, महंगाई खत्म करो। वहां अगर हम देखें तो 35 रुपए किलो वो है, क्या कहते हैं, प्याज है, 50 रुपए किलो आटा है। और यहाँ पर अगर हम कश्मीर की भी बात करें, जो मसला बहुत ज्यादा है इंडिया पाकिस्तान में, तो हमने अपने कश्मीर में इतनी फैसिलिटीज दे दी। हमने आज तक सिर्फ एक स्कूल दी, यूनिवर्सिटी दी है, एक वहाँ पर हॉस्पिटल है। हमने क्या किया फिर? हमारी बात ये है कि हम लोगों ने किया ही कुछ नहीं। देखे, एक वक्त था कि जब हमारी करेंसी उनसे अप थी और इंडियन करेंसी चीप थी, बांग्लादेशी करेंसी चीप थी। अब हम लोग इंतहाई लो लेवल पे चले गए, हमारे बाकी मुल्कों की करेंसी हमसे ऊपर चली गई है, इसलिए कि हम अपने मुल्क के लिए सोचते ही नहीं है। जहाँ पर बोला है कि हम अपने नेबर के साथ, इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन चाहते हैं। हमने पास्ट में बहुत सी गलतियां की, जंग करके बहुत नुकसान हुआ, हम चाहते हैं कि अच्छा रिलेशन हो। लेकिन जब पब्लिक में आते हैं तो ये कहा, उन जलसों में ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम इंडिया को घुस के मारेंगे, इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। मतलब अवाम को, पाकिस्तान की पब्लिक को कुछ और बताया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे जाके कोई और स्टेटमेंट होती है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर मेरा तो मानना ये है कि ये सब झूठ है, क्योंकि मोदी के जो यार हैं गद्दार नहीं है। मोदी के असल में यही यार हैं। अच्छा। जो हमने देखा है, क्योंकि जैसे नवाज शरीफ भी जब प्राइम मिनिस्टर रहे थे तो उन्होंने भाई मोदी को बुलाया था। तो इसमें गलत बात तो नहीं है वैसे? नहीं, तो उन्होंने हमारी आर्मी को डिग्रेड किया था ना। तो आर्मी तो हमारी उनके खिलाफ बोलती, हमारे तहफ़्फ़ुज़ करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो जब हम मोदी को बुलाएंगे तो आर्मी को नीचा नहीं दिखाएंगे हम लोग। अच्छा, यानी किसी कंट्री का अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री में आता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी आर्मी को नहीं, किसी कंट्री का नहीं, मोदी के साथ सिर्फ इंडिया। जी, क्योंकि इंडिया के हमारे चल रहे हैं, इस वजह से क्या चल रहे हैं? क्या ऐसी दुश्मनी है, क्या ऐसा मसला है जिसकी वजह से हमारे माइंड में बैठ गया कि शायद इंडिया तो सिर्फ दुश्मन? अभी वही कश्मीर का ही मेन मसला तो वही ना कश्मीर का। जैसे अभी इंडिया ने पीछे बयान दिया था, हम इनसे गिलगित बल्तिस्तान भी ले लेंगे। जैसे अभी बलोचिस्तान में देख रहे हैं क्या हाल है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं तो लाहौर का ही हूँ। लाहौर के। आपने गिलगित बल्तिस्तान की बात की है, बलोचिस्तान की बात की है। आपको पता है उधर क्या कंडीशन है? गिलगित बल्तिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बलोचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारा राइट नहीं दिया जाता। उनको उकसाने वाला कौन है? आप मुझे ये बता दिया, हमने सवाल किया ना, उनको उकसाने वाला कौन है? बात है, मैंने सवाल किया, जवाब तो आपको देना चाहिए। आप बताएं कौन उकसाने वाला है? तो आप कह रहे हैं ना केपीके के लोगों को, आप देख रहे हैं कि जो उनकी लिबरल पार्टी है उनके नुमाइंदे कौन है? उनको उकसाने वाला कौन है? कौन है? उनको माली सपोर्ट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वो इंडिया की एजेंसी से कर रही है। इंडिया की एजेंसी कर रही है। पंजाब के अंदर क्यों नहीं इंडिया उकसा पाता? लाहौर के अंदर क्यों नहीं उकसा पाता? आपको मुझे क्यों नहीं इंडिया उकसा पाता? क्योंकि उनका जो बजट है सारा बलोचिस्तान का, हम लोग ठीक है, मैं माना उनके राइट, ठीक है, उनका राइट हम लोग नहीं दे रहे, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान मीडिया से इस डिस्कशन चल रहा था शहबाज शरीफ की जो स्टेटमेंट के बाद, और सुमित पीर जी ने आरजू गाजमी के साथ वो डिस्कशन किए। बहुत ही मैच्योर डिस्कशन था और उन्होंने अच्छी तरीके से कह दिया कि पाकिस्तान को अब लग रहा है कि हमारा देश दिवालिया होने वाला है, तो इसलिए वो भारत का हाथ थामना चाहता है कि कहीं ना कहीं हमको इंडिया से मदद मिल जाएगी। और ये जानते हैं इंडिया बहुत ही काइंड है अपने पड़ोसियों को लेकर। अगर पाकिस्तान भी इस मौके पर अच्छा रिश्ता बना देता है तो पाकिस्तान को एड वगैरह मिलेगा। भारत जो ट्रेड नहीं होता था ट्रेड भी हो जाएगा, प्याज हो गया, गेहूं हो गया, सब चीज उनको मिल जाएगा। तो ये इसी सोच में आकर ये भारत के साथ मतलब ट्रेड करना चाहते हैं या दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि ये अपने फायदे के लिए है, ना कि ये इंडिया को कुछ फायदा देंगे। और इनका हालात जब सुधर जाएगा फिर वही होगा, वही जो दोहराया जाएगा। ताज होटल, वो आप जानते हैं जो भी ये करते हैं, उनका दिमाग में तो यही बैठा हुआ है, नफरत ही नफरत। छोटे छोटे बच्चों को जाके भी पूछ लीजिए कि इंडिया आपका क्या है, तो वो बोल देगा कि इंडिया हमारा दुश्मन है। क्यों है ये
आप उनको पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो जो मतलब ये वीडियो में जैसा कि पाकिस्तानियों का टिपिकल सोच आप लोगों ने देखा, कोई ये बोल रहे थे कि हमको इंडिया में अभी मदद लेने ना चाहिए क्योंकि हमारा हालत जो है अब खस्ता है। जब तुम्हारा हालत इस तरह के हो जाएगा तब तुम अपने दुश्मन के साथ भी दोस्ती कर लोगे क्योंकि तुम मर रहे हो, तुम घूट घूट के जी रहे हो, आटा मतलब खरीद नहीं पा रहे हो, रोटी नहीं खा पा रहे हो, और प्याज का जो दाम है वो आसमान छू रहा है, और पेट्रोल जो भी और बिजली कुछ भी अब पाकिस्तान में सही नहीं चल रहा है। तो इसीलिए उसका पीएम भी जो बड़ी बड़ी बातें करता था कि मोदी कौन है, मोदी तो चाय वाला है, आज उसी चाय वाला का हाथ पकड़ने के लिए आप अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हो। तो दोस्तों ये पाकिस्तानी का टिपिकल पाकिस्तानी है, ये उनका सोच है, ये आप जान सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।